अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली एक स्टूडेंट का केस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और कराची से स्टूडेंट हैं। उन्होंने मुझे कल ईमेल की, अपने बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। क्या डिटेल्स हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ, और इसका कनेक्शन ज़रूर आपके साथ भी होगा और आपने गौर से इस बात को समझना है कि बात है क्या। इन्होंने बताया कि पहले उन्होंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया और फिर वो सीए में आए। तो पहला लेवल भी पास किया, लेवल 2 में उनके 4 से 5 पेपर पास हैं, उनके कुछ अभी 3 पेपर रहते हैं। और अभी उन्होंने डिफरेंट फर्म्स में अप्लाई किया कि उनको आर्टिकल्स मिल जाएं। आर्टिकल्स अगर नहीं मिलते तो उनको कोई 5-6 महीने की इंटर्नशिप मिल जाए। होता क्या है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो और अगर उनको अच्छा काम लगता है तो बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटेन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सीए की फ्रेटर्निटी है, अगर आप फर्म्स में देखेंगे, ख़ास तौर पे बिग 4 फर्म्स में, तो वहाँ पे ये बहुत कम देखा गया है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे आपको रिटेन किया जाए। हालांकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पे ये काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगर कोई बंदा वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा है तो उसको रिटेन कर लिया जाएगा। अच्छा, इन्होंने अप्लाई किया और इनको ये ऑफ़र की गई, और ये मैं वन ऑफ टॉप फर्म की बात कर रहा हूँ। ये मैं किसी बी कैटेगरी या सी कैटेगरी फर्म की बात नहीं कर रहा। ना तो मैं स्टूडेंट को नॉमिनेट करता हूँ, ना ही फर्म को नॉमिनेट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको हम 5000 पर मंथ स्टाइपेंड देंगे। तो आप यहाँ पे, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप करें, ठीक है। जब आपका कैफ क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप मेन रूट के थ्रू ही अप्लाई करेंगे और उस प्रोसेस से गुज़र के अगर आप उस प्रोसेस पे, उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो फिर हम यहाँ पे आपको इंडक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपने बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यहाँ पे सीए फाइनल की एग्जांपल देना चाहूँगा। ये आपको पता होना चाहिए कि सीए फाइनल में एक्चुअली क्या होता है कि आपको रिज़ल्ट की परसेंटेजेस देखने को नहीं मिलती। आप बेशक ICAP की वेबसाइट पे जाएं और देख लें, वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स सीए फाइनल के हिसाब से नहीं देखने को मिलेंगे। क्या वजह है कि इसमें रिज़ल्ट काफ़ी कम आता है। अभी क्यों कम आता है, उसकी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इश्यूज़ हैं, फर्म के पर्सपेक्टिव से भी होती हैं। वहाँ पे लेट सीटिंग हो रही होती है, स्टूडेंट से उस तरह से टाइम मैनेज नहीं होता। कहा जाता है कि 3.5 साल की ये आर्टिकलशिप है, बट स्टूडेंट्स को उस लिहाज से पे भी नहीं किया जाता और उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है और उनकी स्टडी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं वो निकल जाते हैं, और जो फंस जाते हैं वो फर्म के काम में फंसे रहते हैं और वो अपने पेपर्स नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से परसेंटेजेस यहाँ पे लो आती हैं। अगर आप कैफ की स्टेजेस पे, जहाँ पे आपके 3 से 4 पेपर रहते हैं फर्म्स में, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो अगर आपके यही कैफ के पेपर ही स्टक हो जाते हैं और आपको ये भी पता है कि अभी आपके कैफ में लिमिट भी लग चुकी है कि आपने मिनिमम 4 साल में, मैक्सिमम आपने 4 साल में अपना कैफ क्वालिफाई करना है, और अगर आपके कोई 1 या 2 पेपर रहते हैं तो फिर आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। टोटल 5 साल हो गए। तो अगर आप 4 से 5 साल में कैफ क्वालिफाई करते हैं, सी एंटर करते हैं, तो फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको इंडक्ट करेगी, ये भी देखने की बात है। टॉप फर्म्स तो आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगी कि अगर आपके पास आपने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात हो रही है। अगर तो आप शॉर्ट टर्म की तरफ जा रहे हो कि भाई कुछ मुझे पैसे आ जाएँ, और वो भी ना होने के बराबर है, आजकल 5-7 हज़ार की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रहे हो कि भाई आपने अपनी कंसल्टेंसी की तरफ जाना है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो फिर आपको ये ऑप्शन अवेल नहीं करना चाहिए, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े से अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आप उसको किसी तरीके से मिटिगेट करें, अपने आप पेपर्स पास करें, ठीक है, और अपनी क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाएँ। ये एक बेहतरीन आपके लिए मैसेज है और गाइडेंस है। अगर आप किसी फर्म को ज्वाइन करने वाले हैं, हाँ, फर्म को ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको फर्म को ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो आपकी रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। आपने अपनी कैफ की फ़ाइनल अटैम्प्ट दे दी, चाहे वो 3 पेपर हैं या 4 पेपर हैं या 2 पेपर हैं। इसके बाद आप फ्री हो, अपने रिज़ल्ट तक फ्री हो, तो आप किसी फर्म को ज्वाइन करो। अगर तो आपके पेपर पास हो जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उस फर्म के साथ कंटिन्यू करो, आपका एक पोर्टफोलियो भी बन गया। आप नेक्स्ट फर्म में अप्लाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, आप वहाँ पे काम भी सीखोगे। अगर आपका कोई पेपर वहाँ पे रह जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका 1 पेपर बाकी देने वाला है, तो फिर भी 1 पेपर मैनेज हो सकता है। अगर ज़्यादा पेपर हैं तो फिर फ़ौरन आप उस फर्म को क्विट करो, अपने पेपर्स को आप फोकस करो
और इजीली क्या करें, आप अपना कैफ क्वालिफाई करके फिर फर्म को ज्वाइन करें। ये एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन मंजिल के लिए। तो ये मैं उस स्टूडेंट को भी गाइड करना चाहूँगा। मैंने उससे यही कहा था कि मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो डिज़ाइन करूँगा, वो मैंने कर दी। और ये आपके लिए भी है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का इशू नहीं होगा, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का इशू होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस गाइडेंस को ज़रा गौर से समझिएगा और फिर आपने जो आपके फ़ायदा हो आपको जहाँ पे, वो आपने ऑप्ट करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गाइडेंस से ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।